एक अलविदा का संगीत AR रहमान और सायरा बानो का अलविदा। हाल ही में म्यूजिक वर्ल्ड को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। खुद माइस्ट्रो AR रहमान और उनकी पत्नी सायरा बानो ने अपने सेपरेशन का अनाउंसमेंट किया है। 29 साल की शादी के बाद इस कपल ने अलग होने का फैसला किया है। यह खबर बहुत से लोगों के लिए शॉक की तरह थी। रहमान, जो अपने प्राइवेट नेचर के लिए जाने जाते हैं, ने हमेशा अपनी पर्सनल लाइफ को मीडिया से दूर रखा है। यह सेपरेशन एक ईरा के अंत का प्रतीक है। फैंस और वेल विशर्स अभी भी इस खबर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जब एक शादी टूटती है तो यह कभी भी आसान नहीं होता, खासकर ऐसी शादी जो दशकों तक चली हो। रहमान और बानो के 3 बच्चे हैं। उनकी सबसे बड़ी बेटी खतीजा की हाल ही में एक बहुत ही खूबसूरत सेरेमनी में शादी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे फैमिली खुशियों और सेलिब्रेशन से भरे एक नए फेज में प्रवेश कर रही है। हालांकि लाइफ के हमेशा कुछ और ही प्लान्स होते हैं। उनके सेपरेशन की खबर एक कड़वी याद दिलाती है। कभी-कभी हमारी पूरी कोशिशों के बावजूद रिश्ते काम नहीं करते। हमें उनके फैसले का सम्मान करना चाहिए और उन्हें ठीक होने और आगे बढ़ने के लिए प्राइवेसी देनी चाहिए। आगे को करती के बारे में है। आधिकारिक बयान दिल टूटने की एक झलक। सायरा बानो ने अपने लॉयर के माध्यम से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया। इसमें सेपरेशन के कारण के रूप में इनसरमाउंटेबल डिफरेंसेस का हवाला दिया गया है। यह स्टेटमेंट हालांकि छोटा था, उनके फैसले की तकलीफ और डिफिकल्टी के बारे में बहुत कुछ कह गया। इसने उस इमोशनल स्ट्रेन पर जोर दिया जो कपल एक्सपीरियंस कर रहा था। इस दुख के बावजूद स्टेटमेंट ने डिग्निटी और रिस्पेक्ट का भाव बनाए रखा। इसने उस प्यार और सम्मान पर प्रकाश डाला जो रहमान और बानो अभी भी एक दूसरे के लिए रखते हैं। इसने प्राइवेसी के लिए एक हार्टफेल्ट अपील भी की। फैमिली ने इस मुश्किल समय में स्पेस और समझ की रिक्वेस्ट की। उनकी यह प्ली बहुत लोगों के दिलों तक पहुंची। इसने हमें याद दिलाया कि सेलिब्रिटीज भी इंसान हैं। वे एम्पैथी और कंपैशन के डिजर्व करते हैं, खासकर पर्सनल क्राइसिस के दौरान। के 29 साल का हार्मनी और डिस्कॉर्ड। एक नजर पीछे। रहमान और बानो की लव स्टोरी एक क्लासिक बॉलीवुड फिल्म की तरह शुरू हुई। यह एक अरेंज्ड मैरिज थी जिसे रहमान की मां ने करवाया था। उस समय रहमान म्यूजिक वर्ल्ड पर राज करने में व्यस्त थे। उन्होंने अपनी मां को लाइफ पार्टनर खोजने का काम सौंपा था। इतने सालों में उन्होंने साथ मिलकर एक लाइफ बनाई, दुनिया में 3 बच्चों का स्वागत किया। रहमान अक्सर अपने डिमांडिंग करियर को फैमिली लाइफ के साथ बैलेंस करने की चैलेंजेस के बारे में बात करते थे। म्यूजिक इंडस्ट्री अपनी रिलेंटलेस पेस के साथ पर्सनल रिलेशनशिप्स पर भारी पड़ सकती है। हर्डल्स के बावजूद उन्होंने 29 साल तक शादी के उतार चढ़ाव को पार किया। उनका सेपरेशन, जबकि हार्ट ब्रेकिंग है, लाइफ और रिलेशनशिप्स की कॉम्प्लेक्सिटीज का एक प्रमाण है। यह हमें याद दिलाता है कि सबसे सक्सेसफुल और सीमिंगली परफेक्ट कपल्स भी अपनी बैटल्स लड़ते हैं। उनकी प्राइवेसी का सम्मान करना, संगीत को धीरे धीरे फीका पड़ने देना। फैंस के रूप में हम अक्सर अपने आइडल्स की लाइव्स पर एक ओनरशिप महसूस करते हैं। हम उनकी खुशियों का जश्न मनाते हैं और उनके दुखों का शोक मनाते हैं जैसे कि वे हमारे अपने हों। हालांकि यह याद रखना क्रूशल है कि सेलिब्रिटीज अपनी प्राइवेसी के हकदार हैं, खासकर वल्नरेबल टाइम्स के दौरान। रहमान और बानो का सेपरेशन उनकी प्राइवेट बैटल है। यह उनकी लाइव्स का एक चैप्टर है जिसे उन्होंने बंद करने का फैसला किया है। आउटसाइडर्स के रूप में सबसे रिस्पेक्टफुल काम जो हम कर सकते हैं वह है उन्हें स्पेस और प्राइवेसी देना, जिसकी उन्हें ठीक होने और आगे बढ़ने के लिए जरूरत है। उनकी लाइव्स के म्यूजिक को बजने दें, भले ही मेलोडी बदल गई हो।